थ्योरम से शुरू करते, लिखो कितने थ्योरम कंप्लीट कर चुके हो आप? सर 9 थ्योरम्स। 9 हो गए, चलो 10 देखते हैं, थ्योरम 10। So what the 10th theorem says, the angle subtended by an arc, the angle subtended by arc of E नहीं है। यस सर। एकदम क्लियर है? सर डबल के बाद आपने कुछ लिखा है? नहीं, डबल के बाद नहीं लिखा है, मैं रुक गया हूँ, मुझे पता नहीं sir. चल रहा है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यस यस सर। लिखो, the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on its circumference. The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the circumference. सर फिगर दिया है, फिगर आप बना सकते हो? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट्स सी, एक सर्कल बना लेते हैं, लेट्स ड्रॉ सर्कल। उसने क्या बोला, लेट्स से AB इज द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, AB आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल व्हिच सबटेंड एन आर्क। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, सेंटर मान लिया जाए O है, तो सेंटर पे मान लेते हैं एंगल क्या बनेगा, AOB बनेगा। सो एंगल एट द सेंटर, ठीक है आर्यन, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू इस ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर ये 2x होगा तो आप सर्कल पे कोई भी ले लो, वो x ही बनाएगा। इन अ नटशेल ये बोलना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? सर्कल पे कहीं पे भी लोगे आप तो x बनाएगा, सेंटर पे 2x बनाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं, लेट्स डू इट। कैसे करेंगे इसको? सर 2 मिनट दो सर। ले लो, 2 मिनट ले लो, ठीक है ना। ये रफ, ये मैंने बहुत सारी आर्क्स बना ली। अब मैं जब प्रूफ करूंगा तो मुझे एक ही डायग्राम से प्रूफ करना है इसको, एक से प्रूफ कर दूंगा तो दैट विल बी वैलिड फॉर ऑल द एंगल्स, ठीक है। अच्छा, जो ये बन रहा है यहाँ पे, ये भी, ये बोल सकते हैं AB इज अ माइनर आर्क फर्स्ट केस में, व्हेन AB इज द माइनर आर्क, जब A आर्क है।
गिवन क्या आपको? सर्कल विथ सेंटर और रेडियस आर circle with center or radius r. Is it clear? Circle with center or radius r. Next. अब मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ. Let me take down this point. कोई भी एक पॉइंट ले लो आप. Let's say this point is P. मैंने क्या कर लिया, P को O से ज्वाइन कर लिया. What did I do? I've joined O with P. OP. To prove क्या करना है? Prove OB is twice APB. AOB जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल APB के. ठीक है? ओके. सो प्रूफ से शुरू करते हैं. प्रूफ से शुरू करते हैं अपन. OP के बराबर होगा, रेडियस है, तो अगर ये x है, ये भी x होगा. OB के बराबर है, तो बोल सकते हैं अगर ये एंगल y है, ये एंगल कितना होगा, y होगा. डू यू एग्री? लिख लो इधर, स्टेटमेंट लिखते जाना नीचे. एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPA इन ट्रायंगल OAP. एंगल OBP is equal to angle OPB in triangle OBP. अब बहुत सिंपल हो गया बेटा. देखो ये y है. आई एम सो सॉरी, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन एज y. ये मैंने y लिखा हुआ है. ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर दूं बाहर की तरफ थोड़ी सी, और इस पे एक पॉइंट में मार्क कर लूं Q, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल AOQ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ विच ट्रायंगल? क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल AOP. AOP का एक्सटीरियर एंगल है AOQ. अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो मैं बोल सकता हूँ AOQ कितना हो जाएगा? 2 एंगल x और एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. सिमिलरली बोल सकता हूँ एंगल BOQ विल बी दी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OBP. ये कितना हो जाएगा? 2y के बराबर हो जाएगा. बेटा 2y कैसे लिख रहा हूं मैं? ध्यान से समझो आप. ये और ये वाला एंगल के बराबर होगा. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है. तो ये आपका 2y हो जाएगा. तो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x प्लस y हो जाएगा, which is 2 times angle of APB. Is it clear? Is it clear? Yes प्रशांत. ठीक है ना? तो नोट डाउन कर लो इसको बेटा, नोट इट डाउन. फिर हम लोग आगे चलते हैं. Is it clear? सर. Yes बेटा. सर पर अगर वो तीनों साइड इक्वल है तो हर एक एंगल x क्यों नहीं होगा? तीनों का इक्वल है. सर तीनों रेडियस है ना. कौन से ट्रायंगल की बताओ? सर मतलब जैसे कि एंगल OPB है वो भी x हो सकता है ना, क्योंकि OP और OB और हो AO सकता तीनों है. equal. डोंट नो. हो सकता है और होने में डिफरेंस है. हमें थोड़ी पता है. दो ट्रायंगल की साइड्स बराबर होना का मतलब ये नहीं होता है कि उनके एंगल्स बराबर हो. एक साइड है 3, दूसरे ट्रायंगल की भी साइड 3 है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा 3 सेंटीमीटर के सामने एंगल 30 डिग्री बनेगा. ऐसा थोड़ी होता है. यस सर. एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे. दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होगी तो वी कांट कमेंट ऑन द एंगल. ठीक है?
यस सर। वो इक्वल होगा तो वो इक्वल y ले लिया हमने, वो इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल का तो उसको इक्वल को x ले लिया हमने। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे ही x हो जाए, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो 30 का भी आइसोसेलेस होता है, 45 का भी आइसोसेलेस होता है। ठीक है, यस सर। चले आगे। दिस इज केस 1। अभी हमने जो सॉल्व किया केस 1 के अंदर, दिस इज केस 1। अब हो सकता है कि ये ए बी सेमी सर्कल बन जाए, तो केस 2 लेना पड़ेगा। तो आ जाओ केस 2 देख लेते हैं क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट केस 2। व्हेन ए बी इज द सेमी सर्कल का पार्ट, इट्स अ सेमी सर्कल, आर्क ए बी इज द सेमी सर्कल। तो आर्क ए बी सेमी सर्कल होगा तो कैसे करेंगे उसको, लेट्स ड्रॉ इट। ओके, ए बी आपका सेमी सर्कल है, कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, ज्वाइन कर लिया। यस, इसको इधर से ज्वाइन कर लिया, यही किया ना अभी तक आपने, यही करते हुए आ रहे हो आप। ये x 2x y 2y, you getting this or not? Now what is x plus y, tell me? 90 डिग्री होगा, क्यों पता है? 2x plus 2y तो एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। yes, so what I can conclude from here, I can conclude that 2x plus 2y is equal to 180 degree because AB is a diameter, straight line, और angle formed by a straight line is always 180. You agree with me or not? x plus y 90 हो जाएगा, तो x plus y अगर 90 हो गया तो इससे आपको क्या पता चला कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। yes or no? यस सर। यस सर। तो इससे हमें ये भी चीज सीखने मिली जो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। x plus y 90 मतलब एंगल APB 90 है, तो यहाँ से हम नोट लिख लेंगे, एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल, एंगल मेड बाय अ डायमीटर बोलो, ठीक है ना, अ डायमीटर ऑन द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, अब केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड क्या बोलता है, जब ए बी आपका मेजर आर्क का पार्ट हो। अच्छा, ए बी मेजर आर्क का पार्ट मतलब ए बी ऊपर वाला है, तो अब जो हम एंगल की बात कर रहे हैं ना वो इधर की बात कर रहे हैं, दिस पार्ट। इज दिस क्लियर? ये मेजर पार्ट है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। व्हेन दिस इज ऑन द मेजर आर्क तब एंगल कितना होगा, so let's draw the line. थर्ड केस क्या है, पॉइंट लाइज ऑन द माइनर आर्क, पॉइंट माइनर आर्क के ऊपर लाई करता है। ओके चलिए, तब इसको कैसे करेंगे आप, लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ आ गया क्या किया हमने? पहले जो पॉइंट था वो आपका मेजर आर्क पे था, अब जो पॉइंट है वो सेमी सर्कल पे है, अब जो पॉइंट है वो माइनर पे आ गया है, ठीक है, जिसके लिए ए बी मेजर हो गया, तो दूसरा पार्ट आ जाएगा ना सर्कल का। अच्छा, तो इस केसेस में क्या होगा, देखो बताओ मुझे। बेटा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इफ आई एम सेइंग दिस इज x, दिस इज आल्सो x, yes, so can I say that what this part will be 180 minus 2x? yes, yes or no? Similarly ये भी रेडियस है, so if I am saying this is y, this is y,
सो मैं बोल सकता हूँ ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 2y होगा, है ना। तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा ना बेटा, यस और नो। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ इस केसेस में जो भी एंगल आ गया बीच का, ये सब लिख लेना आप, ठीक है ना। मैथमेटिकली ये सारा स्टेटमेंट लिखना है आपको। मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ, किसी को नहीं पता चल रहा है तो मुझसे पूछो आप। ये स्टेप सबको क्लियर है। ये वाली जो साइड होगी आपकी, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस, तो ट्राइंगल में इसके सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये और ये बराबर होंगे आपस में, तो इसके सामने वाले वाई वाई हो जाएंगे, है ना। तो बचा हुआ 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 360 में से घटाना पड़ेगा ना इसको। ये निकालने के लिए कैसे करेंगे, 360 में से घटा देंगे 180 माइनस 2x को और घटा देंगे 180 माइनस 2y को, तो बचेगा कितना, 2x प्लस 2y विच इज 2 टाइम्स x प्लस y। यस, तो ये 2x प्लस 2y आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल कितना था, x प्लस y, और बच कितना गया, 2x प्लस 2y। सो व्हाट कैन आई से, एंगल APB इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। क्या आपको पता चल गया, AOB के रिफ्लेक्स का आधा है। गेटिंग दिस और नॉट, यस, इज इट क्लियर। चलो अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा और भी डाउट हो रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 3 केस एक ही में ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये बेटा 3 सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास, इसके अंदर AB है आपके पास, ठीक है। AB ने मान लो सेंटर पे 120 डिग्री बनाया है। कितना बनाया है, 120 डिग्री। तो कहीं पे भी अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया ना सर्कल पे, तो ये एंगल कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। ओके। अब ये अगर नीचे वाले पार्ट में आ जाए, AB के माइनर वाले में ही आ जाए, तो ये एंगल कितना होगा, 60। ये एंगल होगा रिफ्लेक्स का आधा। रिफ्लेक्स कितना है, 240, उसका आधा कितना होगा, 120। इज दिस क्लियर, आप यस समझ आ सर। गए, हाँ समझ आ गया क्या बताना चाह रहा था मैं। तो मैंने यही लिखा है कि दिस APB इज x प्लस वाई। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये x, एक सेकेंड, लेट मी टेक अनदर पेन। ये देखो ये x है, ये y है, ये x और y है, और ये वाला कितना है, 2 टाइम्स x प्लस वाई। दिख रहा है ना। ये सर्कल में जब ऐसा बनाया तो ये वाला x प्लस वाई था, कब, जब ये वाला 2x प्लस 2y था। इज इट क्लियर। चलिए आई थिंक काफी एक्सप्लेन कर दिया मैंने डिटेल में। ये एक फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है। अगर एंगल्स को मैं बदलता जाऊं, इफ आई चेंज दी एंगल्स ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल चेंज। देखो मैं बताऊं, मान लो ये वाला 150 डिग्रीज है, दिस इज 150 डिग्रीज, सो हाउ मच दिस विल बी 75, रिफ्लेक्स विल बी 310। गेटिंग दिस और नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, 210 होगा ना सर 210। सॉरी 210 होगा बेटा, हाँ। 210 होगा बिल्कुल। कितना होगा, 210 होगा। ये कितना होगा, 105। इज इट क्लियर, समझ आ गया आपको, यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ठीक है। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, डायरेक्ट स्कूल एग्जाम में आ सकता है। तो तीनों केस आपको सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस 1 व्हेन इट इज माइनर आर्क, केस 2 व्हेन इट इज सेमी सर्कल, केस 3 व्हेन इट इज द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, बिल्कुल रट लेना है थ्योरम, तो एज इट इज रट लेना है आपको। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल्स कंसीडर किया, तो यू हैव टू टेक इन ट्राइंगल OAP as OA is equal to OP, therefore angle OAP is equal to angle OPA is equal to angle X, therefore angle AOP will be equal to 180 minus 2x. Similarly in triangle OPB, angle POB is equal to 180 minus 2y। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम स्टोरी लिखना है, 3 स्टेप। तो आपका एंगल AOB कितना हो जाएगा, सो एंगल AOB वुड बी पूरा का पूरा 360 minus 2x minus 2y। सो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ APB, तो रिफ्लेक्स ऑफ AOB would be equal to 2x plus 2y। रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 में से घटाते हैं,
ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से समझ पाओ तो ये लिखा है 3x 360 माइनस 2x माइनस 2y, तो 2x प्लस 2y ही बचेगा। और एंगल APB कितना आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा एंगल APO प्लस एंगल ऑफ BPO, ये हो जाएगा x प्लस y। So we proved that angle APB is equal to half of reflex angle AOB। ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली स्कूल में आने वाला ही है, तो लिखना जरूरी है ये, ठीक है ना। Am I clear? तो थ्योरम 10 has been done, नोट कर लो इसको आप। फिर थ्योरम 11 देखते हैं। फुल स्क्रीन कर दूं? लो। इसके ऊपर देखना तो मुझे बताना, ठीक है, जैसे आप बोलोगे विल डू दैट। ऊपर ले जाना है और तो बताना। चले आगे चल सकते हैं? No, sir. Yes, sir. ओके बेटा चलो, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट थ्योरम 11 लिखो। थ्योरम 11 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। angles in the same segment, angles in the same segment of a circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है आपके पास A एंड B, उसमें एक पॉइंट आपने ले लिया P, तो AB की तरफ से आपने क्या कर दिया, मेजर आर्क पे पॉइंट P लिया, तो पूरी मेजर आर्क में कोई भी आप पॉइंट और दूसरा ले लो, मान लो Q ले लो, तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है तो डेफिनेटली ये भी 30 डिग्रीज ही होगा। ये हमें प्रूव करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे कितने भी आप ड्रॉ कर लो, कितने भी पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, सब 30 डिग्री बनाएंगे, अगर एक 30 बनाएगा तो। सर ये वापस समझाओ। देखो बेटा हमने क्या बोला, अरे सेंटर पे मिल रहा है ना, सेंटर पे मिलेंगे ना। सेंटर पे मिलेंगे नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम ऐसा बोल रहे हैं कि एपी बी जो एंगल है, इफ दिस इज एक्स, देन ए को लेके और बी को लेके आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा एक्स एंगल ही बनाएगा, ये भी एक्स होगा। ऐसे कितने भी आप पॉइंट ले लो, ए बी से जितने भी एंगल सर्कल पे बन सकते हैं वो एक्स ही बनेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस कोई भी ले लो आप, ये आपको प्रूव करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। कर सकते हैं? सर 2 मिनट।
सर यस बेटा, सर साथ वाले प्रूव नहीं हो रहे, अपोजिट वाले हो जा रहे हैं। अपोजिट वाले इक्वल थोड़ी ना होंगे। हाँ सर। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। आ जाओ, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अरे बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल। देखो, आपने ए बी ले लिया, कोई भी एक पॉइंट आप ले लो पी और एक पॉइंट ले लो क्यू। ए पी क्यू ज्वाइन कर लो आप, सॉरी ए पी बी ज्वाइन कर लो आप। सेंटर मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, सेंटर से। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ए ओ बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल एपीबी हो जाएगा। अभी थियरम पढ़ के आए आप ऊपर, है ना। नेक्स्ट, क्यू को ज्वाइन कर लो ए बी के साथ। तो अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, थियरम 10 स्टेटमेंट पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना, दैट यू डू इट। नेक्स्ट व्हाट कैन वी से, एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 एंगल एक्यूबी। ये भी थियरम 10 से बोल सकते हैं, यस। दोनों को इक्वेट कर दो, एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एक्यूबी, हेंस प्रूव्ड। लॉजिकल है, x होगा तो ये 2x होगा, ये 2x होगा तो x होगा। हो गया ना प्रूफ, इजी। अरे बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपने समझ लिया ना इसको, देन यू विल फील इट वेरी इजी। ठीक है सर बट ये एग्जाम में आए तो हमको प्रूव करना है या डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है? प्रूव कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे मैंने प्रूव किया ना, AOB इक्वल टू 2 APB, हाउ आई हैव सेड बाय थ्योरम 10। तो उसका स्टेटमेंट लिखोगे ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फिर AOB इक्वल टू AQB, अगेन दैट स्टेटमेंट यू विल राइट, देन यू विल इक्वेट। दिस मेनी स्टेप्स आर ओनली रिक्वायर्ड, 3 स्टेप में काम खत्म। गिवन टू प्रूव, प्रूफ में 3 लाइन खत्म। ओके, चलें आगे। सर 1 मिनट लिख लेने दो। कृतिक कोई डाउट है क्या, नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं नो सर। है ना। ओके, सर यस बेटा। सर एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी के बाद आपने क्या लिखा है? बस वही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। ओके ओके, APB इक्वल टू AQB, हेंस प्रूव्ड। सर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा देना, फिर नेक्स्ट थ्योरम करवाना। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट थ्योरम वो क्या है, इसका कॉन्वर्स है। ठीक है, कॉन्वर्स थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर आपने लाइन सेगमेंट ज्वाइन की और वो अगर इक्वल एंगल बना रही है तो वो सर्कल के ऊपर ही होगी। लिखो, लेट्स राइट थ्योरम 12। अभी थ्योरम ही करेंगे बेटा, 3-4 थ्योरम है जो सेम सेम है, उसके हाँ, बाद क्वेश्चन सारा एक साथ करेंगे हम। जो एक कैडर में क्वेश्चंस आएंगे वो एक ही तरीके से होंगे, ठीक है ना सारे। चैप्टर को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हमने एक थ्योरम का सेट देखा था, फिर सेकंड में कॉर्ड वाला देखा था, आज हमने सेगमेंट वाला देख रहे हैं, फोर्थ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो थ्योरम 12 देखो अभी तुम, चलो। लेट्स राइट दिस थ्योरम। इफ अ लाइन सेगमेंट, if a line segment joining 2 points, if a line segment joining 2 points, if a line segment joining 2 points subtends equal angles, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points, lying at 2 other points lying on the same side of
the line segment lying on the same side of the line segment, the 4 points are concyclic. That is, lie on the same circle. Lie on the same circle. चलिए, let's understand the figure first. उसने क्या बोला है? Line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the lines. देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर APB मैंने ले लिया, ठीक है ना, जिसमें P क्या है आपका? P is a point on same side of AB. अगर आपने दूसरा एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, देखो ये सर्कल नहीं भी होता ना, सर्कल नहीं भी होता, मान लो एक पॉइंट आपने Q ले लिया यहाँ पे, Q, तो वो ये बोल रहा है अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इफ angle APB is equal to angle AQB, then P and Q lie on the same circle of AB. और then वाला स्टेटमेंट आप चाहो तो या तो ये लिखो या ऐसा लिखो, ABPQ lie on a circle, ब्रैकेट कॉन्साइक्लिक. मतलब हमें प्रूव करना है कि PQ दोनों वही सर्कल पे लाई करेंगे जिसपे AB लाई करेगा. मतलब ABPQ चारों कॉन्साइक्लिक है, हमें प्रूव करना है. सर नहीं होगा.
चलिए चले देखें कैसे करेंगे इसको। यस सर। आ जाओ, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। चलो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं कि मान लो एक पॉइंट बाहर है। देखो ऐसा तो हो सकता है ना, आपने एक सर्कल बना दिया। अब आप डेफिनेटली एक चीज कर सकते हो, क्या ए बी और पी से पास होने वाला सर्कल बना सकते हो। यू कैन डू दैट। ठीक है, तो पहले गिवन लिखो आप। गिवन क्या है आपको? गिवन है पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट या ए बी इज द लाइन सेगमेंट। ए बी हमने बनाया तो ए बी इज द लाइन सेगमेंट। ए बी इज द लाइन सेगमेंट लिख लो। गिवन ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर 2 points lying on same side of AB. AB such that angle APB is equal to angle AQB. ठीक है, P and Q are 2 points lying on the same side of AB. Next, what I have to prove? I have to prove A, P, B, Q, ये सारे points, या इसको ऑर्डर में लिखो ना, A, P, Q, B are concyclic. Concyclic का मतलब होता है सर्कल पे लाई कर रहे हैं चारों। They all are forming a cyclic quadrilateral. साइकिल बन रहा है पूरा ना, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? हम सर्कल पे प्रूव करना है तो सर्कल पे ले तो नहीं सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ विल आई स्टार्ट? आई विल स्टार्ट विद प्रूफ। प्रूफ से मैं क्या शुरू करता हूँ? कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ए पी एंड बी। क्या ये चीज क्लियर है भाई? 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल तो मैं डेफिनेटली बना सकता हूँ ना, ये मुझे आता है। यस और नो? याद करो, दूसरा तीसरे नंबर का थ्योरम आपने किया हुआ है। वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थर्ड या फोर्थ है, देखो कौन सा नंबर है, बताओ मुझे। कौन सा है प्रतीक? थर्ड है, फोर्थ है? सर थर्ड है। थर्ड है ना? यस ठीक है। हाँ सर। वन एंड ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 पॉइंट से एक सर्कल मैंने बना दिया है। यस। अब Q पॉइंट मुझे प्रूव करना है सर्कल पे है, तो मैं बोलता हूँ सर्कल के बाहर नहीं लाई कर सकता, अंदर नहीं कर सकता, तो सर्कल पे ही होगा, है ना? ये बात क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, Q को बोलता हूँ लेट्स से इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो मैंने मार्क कर लिया एक पॉइंट Q। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग, लेट Q lie outside the circle. Yes or no? Okay. तो A B को ज्वाइन कर लो। APB एंगल जो बना रहे हैं वही AQB बना रहा है। यस। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं Q डैश। क्या मान लेते हैं? Q डैश। डू यू एग्री विद मी? Q डैश मान लेते हैं पॉइंट को। और अब मैं इस पॉइंट Q डैश को ज्वाइन करता हूं B के साथ। मैं इस पॉइंट Q डैश को ज्वाइन करता हूं B के साथ। नाउ यू टेल मी, इफ A, लेट Q बी आउटसाइड द सर्कल। इसके बाद लिखो join Q with A and B and let point of intersection of AQ onto the circle B Q dash, join Q dash with B। ये चीज क्लियर है? ये सब इंग्लिश है ना, लिख लेना है, तो खुद से ही बनाते हैं हम। कभी मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। आई एम मेकिंग बाय माई सेल्फ, यू ऑल्सो मेक बाय योर सेल्फ। वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। बाकी ये सब तो लैंग्वेज है ना। इफ यू आर ज्वाइनिंग Q dash with B, कैन आई से दैट A Q dash B will be equal to A P B? अभी थ्योरम 11 पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? 11 ही पढ़ा ना, थ्योरम 11 12 थ्योरम, सॉरी थ्योरम 11 12 तो हम प्रूव कर रहे हैं। थ्योरम 11 अभी पढ़ के आए आप। स्टेटमेंट क्या है? एंगल मेड बाय द कॉर्ड या एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट इज इक्वल। ठीक है ना, यही स्टेटमेंट लिखा ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट में ना AB का सेम सेगमेंट P और Q है, तो एंगल सेम होगा।
तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, और ये एंगल x तो ऑलरेडी था ही, गिवन इन द क्वेश्चन है। अब आप ऐसा बोल सकते हो क्या, ए क्यू डैश बी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एंगल ए क्यू डैश बी इज द exterior angle of AQ dash B is the exterior angle of BQ dash B of triangle BQB dash. Do you agree? मैं थोड़ा सा ऐसे रख रहा हूँ, देखो आपको दिखना लगेगा बेटा, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। Do you agree or not? इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल x है, एक इंटीरियर एंगल भी x है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, ठीक है ना। ए क्यू डैश बी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बी क्यू बी डैश। नाउ कैन आई से दैट देयरफॉर ए क्यू डैश बी वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू डैश बी क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू डैश क्यू बी। अब ये भी x है, दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल x, देयरफॉर एंगल क्यू डैश बी क्यू इज इक्वल टू 0। अब क्यू डैश बी क्यू 0 कब होगा? when q dash q coincide, when q dash and q coincide. Is it clear? Therefore as q dash lies on circle, therefore q also lies on the circle. क्या ये चीज क्लियर है? ओके, therefore a b q p, a b q p are कॉनसाइक्लिक। नोट कर लो इसको, पूरा दिखा दूं एक साथ क्या? सर यस बेटा। सर जैसे क्यू को बाहर माना तो वैसे अंदर लेके प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली, वो केस 2 है, वो अब आपको करना है, केस 2 आप कर लेना, ठीक है ना। यस सर। उस केसेस में क्या हो जाएगा, क्या कभी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर के बराबर हो सकता है क्या? ब्लेम गेम खेलना ना, बाहर वाले को अंदर के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो अंदर वाला भी बाहर के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यस सर। चलिए, सो केस 2 यहाँ पे ले लेंगे आप, व्हेन Q lies inside the circle। बता देता हूं मैं, स्टोरी आप लिख लेना, ठीक है ना, स्टोरी थोड़ी बहुत आप लिखना, क्योंकि भाई मैं तो मैथ्स का टीचर हूं ना, मेरे को इंग्लिश कम आता है, आप लोगों को ज्यादा इंग्लिश आता है। क्यों अंदर मान लो, यू टेक द पॉइंट इनसाइड, दिस यू ज्वाइन, दिस यू ज्वाइन। कैन आई एक्सटेंड दिस टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल? Can I say that this is x, this is x and this is x? Is it possible? ये आपका पॉइंट क्यों है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एंगल जो होगा उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये एंगल बराबर होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता ना, ये दोनों एंगल x कैसे हो सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल है वो, तो इंटीरियर के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो q b q डैश फिर 0 के बराबर आ जाएगा, इसके लिए q और q डैश कोइंसाइड कर देंगे, q एंड q डैश कोइंसाइड। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ सर। q डैश अगर सर्कल पे है तो q भी सर्कल पे होगा, सो इफ q डैश ऑन सर्कल देन q ऑन सर्कल। इजी। यस सर। थ्योरम्स आज के लिए कंप्लीट हो गए थे ना, आज के लिए थ्योरम्स इतने ही करेंगे हम, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब उसने क्या बोल दिया, ABC इज 100,
ABC 100 है, ये 100 है, ठीक है, ये आपको 100 दिया हुआ है। वो बोल रहा है ADC निकालो, और बोल रहा है एंगल AOC निकालो। सर ADC 80 और AOC 200। हाँ सर। यस सर। AOC 200 नहीं, कितना होगा AOC? 200। 160। अरे बेटा ये 80 हो गया, 160 160 हो जाएगा ना। हाँ सर, ये सॉरी मैंने सर उसका रिफ्लेक्स हाँ रिफ्लेक्स बोल रहा है। रिफ्लेक्स Yes, गलती sir. से बोल दिया। हाँ सर, है ना, रिफ्लेक्स बोल सही है ना, नोट कर लो। चलो बहुत ही आसान था। Easy। यस सर। चलें आगे। Let's take down next Yes, sir. question. Next question ले लेते हैं। I'll draw the circle for you. टेंथ का भी सर्कल पढ़ा दूं क्या आपको? सर 9 तक खत्म हो गया क्या? 9 का ऑलमोस्ट हो गया, 10 भी पढ़ लोगे क्या? सर आपकी मर्जी, आपको पढ़ाना हो तो पढ़ा लो। ठीक है चलो, ठीक है, तुम आप लोग को सरप्राइज दूंगा मैं एक। चलो, दिस इज अ फिगर गिवन टू अस। ऐसा फिगर दिया हुआ है, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट D, ये C, ये P और ये O है, ये 140 डिग्री दिया है। BCD is making, the angle subtended by the arc BCD, okay, at the center is 140 डिग्री। आर्क BCD 140 सेंटर में बना रही है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, BC is produced to a point P, determine angle BAD and DCB, angle BAD, angle DCB। BAD और DCB। सर आपको आंसर नहीं भेज पा रहे सर, आप मीटिंग में ही नहीं हो दूसरे। सर पता नहीं भेज पा रहे आंसर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, उनको वो कर दिया हुआ आ रहा था कि आशुतोष कटारिया इज नॉट इन द मीटिंग। अच्छा, हाँ सर, पर अभी वो रिफ्रेश किया तो आ गया सर। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा, ये 140 दिया है तो ये कितना होगा सर्कल के ऊपर? 70। 70। क्यों? AD बना रहा है ना, AD BD बना रहा है, आपको BD पे ध्यान रखना है। देखो हमें सर्कल के पार्ट पे ध्यान देना है कि BD जो है वो सेंटर पे 140 बना रहा है, तो वो सर्कल पे 70 बना रहा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, तो अगर 140 Yes, sir. डिग्री वो यहाँ बना रहा है तो रिफ्लेक्स कितना होगा? 220। 220। तो यहाँ पे कितना होगा? 110। इज इट क्लियर? यस सर। इजी, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। चले आगे। यस सर। लेट्स ड्रॉ वन मोर फिगर, एक और फिगर बनाते हैं। चलो देखो, ओके, दिस इज अ गिवन फिगर। उसने बोल दिया ED is a chord parallel to AC diameter. AC is the diameter of the circle. AC is the diameter of the circle. ED is a chord. ED is a chord which is parallel to AC diameter of the circle. Given CBE is 65 degrees. तो B यहाँ पे है कहीं, ठीक है ना, CBE।
CBE is 65 degrees. You have to find out angle DEC. December. ये एंगल ढूंढना है आपको, कितना होगा एंगल DEC. चलिए, यस आर्यन का भी आ गया था मेरे पास आंसर, अक्षर दीप का भी आ गया था. वेरी गुड. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. सर 2 मिनट. सर नहीं हो रहा, बता दो. नहीं हो रहा है. बताऊं? हाँ सर. कोई कर रहा है कोशिश तो बोलो. किसी ने कोशिश की. गिवन टू यू इज ED पैरेलल टू AC. ठीक है ना, ध्यान रखना. ED पैरेलल टू AC दिया हुआ है. क्वेश्चन. ED पैरेलल टू AC is given to you. CBE 65. DEC बताना है. आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का आंसर. चलो फटाफट देख लो क्या बोल सकते हैं हम. कितना रहा 50 डिग्री. 50. देखो स्वाति, व्हाट वी विल डू इज
स्वाति ने बताया था, आर्ची आर्ची ने बताया। आर्ची, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 50 50 50। कैसे 50 आया आपका? सर EOC कनेक्ट किया। O and C, EOC. यस सर। Okay, so what EOC will give you? 130 Okay. Then co-integer less than 50, sorry. you're saying less than 50 you'll get. No sir, I found angle OED. 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 Actually, you've got it from here also. Now, this is also very much correct. If you join OE, you get 130. So can I say that this would be 25 and this would be 25? Radius, radius. Can I say that? Yes? Yes sir. देखो आर्ची ने बहुत अच्छे बताया. If this is what 25, can you tell me how much this will be? 25 only, no? Yes Why sir. alternate interior angles? Yes? Yes sir. बहुत अच्छे, वेरी गुड. वाह, चलो हो गया, आपने सॉल्व कर दिया. सर मैंने EO ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अटक गई, उसके बाद नहीं आया। रेडियस है ना, रेडियस देख. को नहीं देखा। हाँ देखा, तो ये जो ज्वाइन करे ना रेडियस है, ठीक है. एक और मेथड से बताता हूँ मैं. देखो ये तो लिखा आपने, लिख लो इसको. सर यस बेटा. सर मैंने 25 मतलब डायमीटर का एंगल 90 करके 25 निकाला. कैसे निकाला? मान लो AC है, ये O है, ये A है, ये C है. फिर क्या किया आपने? सर A को E से ज्वाइन कर दिया और B से ज्वाइन कर दिया. ओके, A को E से ज्वाइन कर लिया. एक सेकेंड, A को E से ज्वाइन कर लिया हमने, कर लेते हैं. ओके, और ये वाला पॉइंट तो B पे जा ही रहा था, BC था, तो ये 65 था. आपने इसको ज्वाइन करके बोल दिया होगा, क्या बोला आपने? सर A को B से ज्वाइन करो. A को B से ज्वाइन करें. A को B से. हाँ सर. अच्छा, सर तो वो 90 होगा तो वो 25 हो जाएगा जो बचा हुआ एंगल होगा. अच्छा, ये 25 हो गया. हाँ सर. ये 25 हो गया है ना? हाँ सर. ओके, ऐसा भी कर सकते हैं. बहुत अच्छा, ये भी 25 हो गया. ये टोटल 90 है. ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप. बहुत अच्छे, वेरी गुड. और किसी का कोई मेथड? देखो और क्या क्या सोच सकते हैं हम. अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं इसके साथ, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है. आई हैव जॉइंड दिस. नाउ कैन आई से दैट दिस आल्सो विल बी 65? व्हाई? बिकॉज़ CE is the segment and this is 90. So can I say this would be 25? So I can say this would be 25. Yes? एक और मेथड से बता दिया. नहीं पता चल रहा है, फिर से बताऊं? सर आपने AE को ज्वाइन किया. सिर्फ AE को ज्वाइन कर लिया मैंने. ओके सर. तो जब AE को ज्वाइन किया तो देखो क्या हुआ, ये 65, ये सेम 65. यस, ठीक है ना, 65. तो ये वाला अगर एंगल 90 होना है, बीच वाला, क्यों? सेमी सर्कल है, तो ये 25 और ये 65 का पेयर ही 90 बना रहा है. तो एक 65 एक 90 मालूम है तो एक 25 हो जाएगा. अब ये 25 मालूम हो गया तो नीचे वाला भी 25 हो जाएगा, है ना? यस सर. ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया ये भी. सर यस बेटा, टेल मी. सर जो पहला वाला मेथड है उसमें 130 कैसे लिया आपने? बेटा एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सेंटर पे 130 होगा, क्यों? सर्कल पे 65 है. सेंटर पे डबल होता है ना. हाँ सर, ओके ओके समझ. ओके,
तो बहुत मजा आएगा, आपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। चलें आगे। हाँ सर। 2-3 अच्छे नोट लिख लो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं, नोट की तरह लिखो आप। सर्कल ड्रॉन विथ any side of the rhombus as diameter. Circle drawn with any side of the rhombus as diameter passes through the point of intersection of diagonals. Passes through the point of intersection of diagonals. Circle drawn with any side of rhombus as diameter passes through the point of intersection of diagonals. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। इससे कर दो वर्टिकल स्क्रीन, देख लोगे सर। ठीक है, ये प्रूव आप खुद से करना, एक बार कोशिश करना, नहीं होता है तो मुझे बताना। मैं क्या बोल, यस बेटा। सर ऊपर जो बी लाइन थी वो ओ से पास करेगी ना? बी लाइन थी वो ओ से पास करेगी मतलब? सर जो बी लाइन सेगमेंट है वो ओ से पास होगा ना? बीई? हाँ सर। ऐसा नेसेसरी नहीं है सर, क्योंकि जब अगर मैं बी को साइड में रख के वो 90 वाले मेथड से कर रहा हूँ तो वो एंगल 25 आ रहा है, और जब सेंटर से जॉइन कर रहे हैं तभी 25 आ रहा है, तो वो दोनों पॉइंट सेम ही होंगे ना? नहीं, वो 25 हमेशा ही 25 आएगा वो, क्योंकि वो हमेशा ही 65 दिया है। यस सर। वो हमेशा ही 65 दिया है, इसके लिए वो हमेशा 25 आ रहा है। हम सेंटर का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा वो। चलो अब क्वेश्चन में इसमें क्या दिया है, इसने रोम्बस दिया है आपको, दिस इज अ रोम्बस गिवन टू यू। अब उसने बोला है कि इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ द रोम्बस एज द डायमीटर, तो अगर आपने इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लिया, एक सेकेंड, अगर इसको डायमीटर लेके आपने ड्रॉ किया तो एक सर्कल होगा डेफिनेटली जो यहाँ से पास होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, समथिंग लाइक दिस ही बोलना चाह रहा है कि इसको अगर आपने डायमीटर लेके सर्कल बनाया ना ए बी, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट्स से सी डी एंड लेट्स से Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो Q सर्कल पे ही लाई करेगा। पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो डायगोनल 90 पे मिलता है ना रोम्बस के, तो ये 90 डिग्री कब सबटेंड करेगा, जब वो पॉइंट सर्कल पे होगा। इज इट क्लियर? एंगल AQB is 90 degrees. Angle AQB is 90 degrees because diagonals meet at 90. Also, as AB is the diameter, and if AQB is 90, therefore Q lies on circle. अभी हम ऊपर देखिए ना, आपका थ्योरम देखिए, एक थ्योरम में क्या लिखा था, ये वाला थ्योरम आपका था ना, स्टेटमेंट, यस दिस वन,
If the line segment joining the 2 points subtend equal angle, so they have to lie on the circle. तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर सेमी सर्कल है और वो 90 बना रहा है तो वो सर्कल पे ही 90 बना सकता है, इसके अलावा कहीं 90 नहीं बना सकता वो. ठीक है. ओके, नोट कर लिया इसको आपने. चलिए लास्ट क्वेश्चन करें, फिर क्लास कंक्लूड करें आज का. यस सर. यस. ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मस्त क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा फील आ जाए आपको भी अच्छा लगे काफी. लेट्स टेक द क्वेश्चन. देखो, BC is the chord of the circle. BC is the chord of the circle. BC is the chord of the circle with center O. BC is the chord of the circle with center O. A is a point. A is a point on BC. Prove that first angle BAC plus angle OBC is 90 degrees if A is the point on major arc. चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे. सर फिगर. मैं बनाऊं फिगर? हाँ सर बना दो ना. फिर आप कैसे सीखोगे यार? कैसे सीखोगे आप? नहीं बनाऊंगा तो. BC कॉर्ड है सर्कल का, O सर्कल का सेंटर है, A पॉइंट ऑन BC. ठीक है ना? ऑन आर्क लिख दो, आर्क ऐसा ड्रॉ करो, ऑन आर्क BC. A is the point on major arc. तो नीचे लिखा ही हमने, लेकिन ऊपर भी लिख दो, ऑन आर्क BC है. तो A अगर कहीं यहाँ पे होता है तो हमें प्रूव करना है कि BAC प्लस OBC 90 के बराबर होगा. चलिए कैसे करेंगे, गिव अ ट्राई. सर हो गया. हो गया? हाँ सर. यस सर हो गया. वेरी गुड. चलिए बहुत अच्छा. देखो हाँ सर हो गया. मुझे चीज बताओ, ये क्या x है? तो ये 2x होगा और ये मान लेते हैं y होगा, ये भी y होगा. तो मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री है. देयरफॉर x प्लस y कितना है? 90. हो गया प्रूफ? यस सर. एक एंगल x था, एक एंगल y था. हो गया ना? यस सर. चलिए बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट टाइम हम लोग लास्ट पार्ट ले लेंगे चैप्टर का और फिर चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है ना? सर क्लास तो सबसे बड़ा- 8 to 25 तक है ना? बट बेटा बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है जो मैं आपको देता नहीं हूँ. तो ऑफिशियली तो आप लोगों ने बहुत पढ़ाई किया. ठीक है ना? अब आप जा सकते हैं. ठीक है, मेरी तरफ से छूट है आपको. एंजॉय करें. ओके सर. यस. थैंक यू सर. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर. यस बेटा, टेल मी. सर सुनो ना, मैंने थियरम बनाया सर कुछ